ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया। मेरा मतलब है थोड़ा सा बचा हुआ है, फिर खत्म हो जाएगा। होगा नहीं, वो उड़ी पुड़ी। अच्छा, प्रिंटिंग करवाया गया है। चलिए, इवेपोरेशन बताए थे। उसके बाद हमारा नया टॉपिक है, दैट इज द फैक्टर्स affecting evaporation। आज खत्म हो जाओ। फ्लोइंग आर द फैक्टर्स affecting the rate of evaporation। सबसे पहला सरफेस एरिया, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा विंड स्पीड, चौथा ह्यूमिडिटी। चलो खत्म हो गया जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, तो जो है जो यही चार को है, और तो कुछ है ही नहीं। ठीक, चारों को बारी बारी से पढ़ना डिटेल में कि कैसे इफेक्ट कर रहा है। इवेपोरेशन क्या होता है? वाटर जो है वो वेपर में बदलेंगे, उसको इवेपोरेशन कहते हैं, है कि नहीं? लेकिन इवेपोरेशन में अंतर है कि कोई भी टेम्परेचर पर, कहने का मतलब है कि जो 100 डिग्री खोल करके आप जो उड़ा रहे हो ना, वो वेपोराइजेशन है। लेकिन अभी नॉर्मली रख दिए, अब जैसे फ्रिज में रख देगा तब इवेपोरेशन थोड़ी होगा, नहीं होगा, है कि नहीं? उतना तो कम से कम सेंस रहना चाहिए, राइट? नॉर्मल टेम्परेचर भी जैसे 20 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, इतना पर भी हो रहा है इवेपोरेशन। या फिर अभी ठंडा का मौसम, अभी टेम्परेचर कितना होगा? 15 डिग्री, नहीं तो 18 होगा, है कि नहीं? तो जो भी टेम्परेचर हो अभी इस कमरे की, तो आपने रख दिया कटोरी में, एक हफ्ते के बाद देखेंगे तो उतना नहीं रहेगा, डाउन रहेगा। समझे क्यों? क्योंकि उड़ गया, वाष्प बन के गया। ठीक है, तो कोई भी टेम्परेचर पर जा रहा है वो इवेपोरेशन है। ढक के भी रखेगा तबाही हो जाएगा। सील पैक कंटेनर, हाँ सही बात है, तब नहीं जाएगा। समझे? तब नहीं जाएंगे। ठीक, अब चारों तरफ से जब पैकिंग कर दिए तो कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब धूप में भी रखेगा तो भी नहीं जाएंगे, वाष्प बनेगा उसके अंदर ही रहेगा। हाँ, तो यही से तो लिखा हूं टेम्परेचर। ठीक है, तो सरफेस एरिया, तो इवेपोरेशन की प्रक्रिया, यानी कि जो लिक्विड है वो कितना जल्दी उड़ करके चला जाएगा और उड़ करके नहीं जाएगा, वो ये चार चीजों पर डिपेंड करता है। ये चारों चीजें जो है वो प्रभावित करती है। बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे कि ये चारों कैसे करता है। सबसे पहले सरफेस एरिया, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए हमने एक छोटा सा गिलास लिया, आपने कहा सर पैक कर दिया, कहां से जाएगा? तो नहीं जाएगा, सही बात है कि नहीं? इतना वो गिलास में एक गिलास पानी रख दिए, अब जो इवेपोरेशन होएगी वो इतना ही एरिया है ना जी, है कि नहीं? लेकिन
अगर उसी एक गिलास पानी को हम लोग थाल में रख दें तो अब उसका माउथ इतना बड़ा हो गया, तो यहां से भी इवेपोरेशन हो रहा है, यहां से भी हो रहा है, यहां से भी हो रहा है, तो बहुत सारा जगह हो गया, तो एरिया बढ़ा दिए तो इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होगा, तेजी से होगा। समझे? इसीलिए जब आप गर्म खाना या फिर खीर वगैरह सब मंगाते हैं तो थाली में खाते हैं, ठीक है, ना कि गिलास में। क्यों? क्योंकि ठंडाएगा ही नहीं जल्दी, है कि नहीं? और उतना इंतजार आप कीजिएगा नहीं, फेंक दीजिएगा गिलास में, खिचड़ी मिलेगा खाने के लिए तब, राइट? तो आपको पता चला कि सरफेस एरिया से इवेपोरेशन कैसे जल्दी होता है कि नहीं? टेम्परेचर, तापमान को हम लोग देखते हैं। जाहिर सी बात है गर्मी के दिन में इवेपोरेशन तेजी से होगा। क्यों? क्योंकि उस समय तापमान ज्यादा होता है, ठीक है। आप धूप में गर्मी के मौसम में छत के ऊपर एक थाली पानी रख दीजिए, तुरंत उड़ के खत्म हो जाएगा, शाम लगे। लेकिन ठंडा का मौसम है, टेम्परेचर डाउन है, उड़ेगा, धीरे धीरे जाएगा, है कि नहीं? क्लियर है? टेम्परेचर देख लिया आपने। विंड स्पीड, हवा अगर तेजी से बह रहा है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं छत पर, ठीक है। लेकिन अगर हवा धीरे हो तो कपड़े धीरे धीरे सूखेंगे, ठीक है। कपड़े ही क्यों, थाली वाला पानी का भी एग्जांपल लेंगे। जब विंड तेजी से हो, है कि नहीं, तो जल्दी जल्दी इवेपोरेशन होगा। कैसे होगा? तो क्योंकि जो इवेपोरेशन हो रहा है, अब यहां से उड़ने में टाइम लगेगा, हवाएं चल रही है, तुरंत उड़ा के लेके चल जाएगा कि हटो यहां से, हो गया तुम्हारा काम, ठीक है। तो नॉर्मल तरीके से होंगे, तो जितना तेजी से हो रहा है उतना ही तेजी से होगा, ठीक है। लेकिन अगर विंड के स्पीड को बढ़ाया तो जितना सनलाइट में अभी सूख रहा था कपड़े या फिर थाली के पानी उड़ रहा था, उससे ज्यादा तेजी से होने लगेगा, होगा, लेकिन कम बेस होगा, है कि नहीं। स्प्लेंडर है, ड्यूक है, केटीएम है, R15 है, सब चलेंगे, सबसे बिहार शरीफ पहुंचेंगे। ड्यूक है, जाएंगे ही, है कि नहीं। सबका अपना अपना स्पीड है, ताकत है। केटीएम है, निंजा है, तो उससे और तेजी से पहुंचेंगे, है कि नहीं। अब एरोप्लेन में लेके आ गया, जेट फाइटर रॉकेट लेके आ गया, तो तुरंत पहुंचेंगे, है कि नहीं, ठीक है। जिससे जाइए, विंड स्पीड हो गया ना। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी समझते हो, नम्रता, ठीक है, या फिर नमी, क्लियर है। तो नमी क्या होता है? हवा में, एयर में पानी के मात्रा मौजूद है या नहीं है, उसको हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगर हवा में पानी की मात्रा ज्यादा है मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा है, हवा में पानी की मात्रा कम है मतलब ह्यूमिडिटी कम है। अभी ठंडा के मौसम है तो अभी हवा में पानी की मात्रा ज्यादा है, अभी ह्यूमिडिटी बढ़ा हुआ है ठंडे के मौसम में। इज इट क्लियर? ठीक है, बंद करो जल्दी से उठ के इसको, इसका रोकना है लेकिन कॉपीराइट देता है, समझे। जैसे ये लेक्चर है, जितना देर का भी रहे, अब मैं अपने चैनल पर डालकर आप दूसरे पर चढ़ाएगा तो फिर कॉपीराइट देगा, समझे। या फिर इसके बैकग्राउंड में म्यूजिक भी प्ले करके भेजिएगा तो भी कॉपीराइट देगा। इसमें भी दे देगा, क्योंकि आप दूसरे के म्यूजिक नहीं चढ़ा सकते हैं। आपका कुछ अपना ओरिजिनल है तब दुनिया वाले को दिखाइए। थोड़ा देर के लिए ना डालता है जी, रील्स की बातें कर रहे हो। ये भुनी दिया, खत्म कर दिया। आपका कॉन्सेप्ट कुछ और है, शायद आप फनी वीडियो की बातें कर रहे होगे। किस में क्या देता नहीं पता, लेकिन मेरे में दे देगा, ठीक है, समझे। मेरे में दे देगा, है कि ना। उतना डीप नॉलेज नहीं है लेकिन थोड़ा सा ही जानते हैं, समझे। तो सब पता चल गया ह्यूमिडिटी। तो अभी ठंडा के मौसम में है, ठीक है। तो ठंडा के मौसम ह्यूमिडिटी के ऊपर ही ना चर्चा कर रहे थे। तो ठंडा में अभी ह्यूमिडिटी ज्यादा है एयर में। अभी आप ऊपर एक कपड़ा सुखाएगा, धीरे धीरे सूखेगा। क्यों? क्योंकि हवा में ऑलरेडी वाटर ड्रॉपलेट्स है, तब वो आकर के बार बार चिपक ना जाएगा जी आपके कपड़े से, तो पानी सूखेगा कैसे, देरी से जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। अब इन चारों को एक एग्जांपल से हम लोग समझ जाएंगे, वो है कपड़े सुखाने वाला तरीके से।
आपकी मम्मा जब भी आपके कपड़े धोते होंगे तो वो हमेशा फैला करके पसारते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन ज्यादा रहेगा। तो अनजाने में वैज्ञानिक का काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पता चल चुका है, राइट? तो आपने कपड़े को फैला दिया, अब ज्यादा एरिया है कि नहीं? तो फैलाया है तो कोट के यहां से भी इवेपोरेशन होगा, यहां से भी होगा। शर्ट है तो यहां से भी इवेपोरेशन, यहां से भी इवेपोरेशन, यहां से भी, सगरों से, तो तुरंत कपड़े सूखेंगे। लेकिन आप इसको नुरेट करके पसारिएगा, एरिया कम कर दिए तो धीरे धीरे सूखेगा, है कि नहीं? सूखे हुए करेगा धूप के गर्मी के मौसम में, है कि नहीं? क्लियर है? तापमान का भी वही कपड़े सुखाने वाला एग्जाम्पल से चारों को उसी में हम लोग सीख जाएंगे, जो क्लॉथ्स सूखते हैं। तो आपने देखा कि गर्मी के मौसम में टेम्परेचर ज्यादा है, कपड़ा जल्दी सूखता है, ठंडा में कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं, क्योंकि सूर्य निकलता ही नहीं है कि नहीं? विंड स्पीड, हवाएं तेजी से चलेगी तो तुरंत सूखेगा। क्यों? क्योंकि हवा जो है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज कर देता है। कैसे कर देता है? जब बाष्पीकरण हो रहा होगा तो उसके सरफेस से वाटर ड्रॉपलेट्स उड़ा करके लेके चल जाता है, समझे? ह्यूमिडिटी आपको पता चलेगा, गर्मी के मौसम में एयर में, हवा में पानी की मात्रा कम होता है ना, तो कपड़ा जल्दी से सूखता है। ठंडे में कपड़ा धीरे धीरे सूखता है। क्यों? क्योंकि अभी हवा में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, ठीक है? अभी जब फॉग लगेगा, कुहासा लगेगा, तो आप बाहर जाइएगा तो क्या होता है, जिसको कहते हैं ना शीत गिरता है, तो दिन में भी शीत गिरने लगता है, और रात में तो सुबह भोर को देखो घास पर तो पूरा शीत गिरल ही होगा, है कि नहीं? वाटर ड्रॉपलेट्स गिरता है, उसको शीत ही ना बोलते हो जी। चलो चारों खत्म हो गया, ठीक है? इसमें से कुछ पूछना है तो बोलिए। कुछ नहीं पूछना है तो फिर मिटा के आगे बढ़ेंगे। और लिखने में आधा घंटा टाइम लगता है एक लेक्चर, समझ गया ना? लाद दे लदवा दे, घर तक पहुंचवा दे वाला काम करता है कि नहीं? खाओ आप, मेहनत कोई और करे, है कि नहीं? बदले मेरे को क्या मिला? कुछ नहीं। मेहनत तो पहले चालू है, आप बोले आप लोगों को हरकत से ना, और कुछ 10 बार बोला गिन के कि सब लिखे में लगला नहीं समझता। चुप रहो, तुम ही ने बोला है जी कि सर ये सब समझने से ज्यादा लिखे में लगा ही है सब में। नहीं, हमको बढ़िया से याद है। अरे तो तुमको जलन हो रहा है जी, उसका कॉपी उसका पेन, मन है लिखे तो क्या कर लेता? मुरेठा बांध के तुम और क्या समझता अपने आप को? उसको बगाला वाला को भी कभी कभी लगता ना बांध लेना। सबसे पहला टेम्परेचर को हम लोग देखते हैं। पता है हमें सरफेस एरिया पहले लिखे थे। The rate of evaporation increases, सब समझ ही गए होगा चारों। increases with the, एक एक लाइन लिख लेना, with the increase in temperature and decreases with the decrease in temperature। इसका मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता है कि इवेपोरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। नहीं, हम लोग कोई फार्मूला नहीं निकालेंगे, बस यही बता रहे हैं,
ठीक, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ाइएगा ये भी बढ़ जाएगा, है कि नहीं, घटाइएगा तो घट जाएगा, घटाइएगा घट जाएगा। ठीक, अगला देखिए सरफेस एरिया। The rate of evaporation increases with the increase in surface area and decreases with the decrease in surface area। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इवेपोरेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया का। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ये वाला इसके साथ है, समझे, और ये घटेगा ये भी घटेगा। और एक मोटा मोटी आइडिया दे रहे हैं तुम लोग, कहीं फर्क बोले तो कि कोई फार्मूला हमें इससे नहीं निकालना है, बस यह एक ट्रिक है इसको याद रखने का। हाँ, अगर इवेपोरेशन कम हो रहा है इसका मतलब है कि सरफेस एरिया कम है, समझे, अगर एरिया से कंपैरिजन करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली है कहाँ यहाँ पे, इन्वर्सली कहाँ कोई लिखे हैं, दोनों में से कोई इन्वर्सली है? क्या कहना चाह रहे हैं? कौन सा? हमने कहा कि एरिया बढ़ाइएगा ना तो इवेपोरेशन जल्दी से होगा। हमने गिलास में पानी रखा, ठीक है, गिलास का एरिया का मुंह कम है, थाली में उछाल देंगे, जब बढ़ गया इवेपोरेशन उड़ के तुरंत उड़ जाएगा, ठीक है, तो उसी हिसाब से ये भी लिखा हमने। तो ये ट्रिक है याद करने का, इससे हमें कोई फार्मूला कोई न्यूमेरिकल नहीं सोल्व करना। चलो हो गया, दोनों मिटा देना जी, लिख लिया ना। हमको लिखने से पहले आजकल तुम लोग लिख के बैठे रहता नहीं? अच्छा, ज्यादा दिन नहीं है, काइए सामने है कि नहीं? 10th वाला 10th तक ना, कितना दिन तक हम पढ़ेंगे? जनवरी में कैसे हो जाएगा? हम इसको बोले थे एक दिन कि जब साउंड चैप्टर में कि साउंड को भी इसी महीने में खत्म करना है और इसको भी इसी महीने, तब कहा नहीं होगा सर, 1 महीना लगेगा, 1 महीना में जनवरी में खत्म होगा। भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के समझे, मेरे लिए छत तोड़ के दिया। छुट्टी जो किया स्कूल में 1 हफ्ता का और 10 दिन बढ़ल है, तो 10 दिन में दूसरा को चैप्टर खत्म, 10 तारीख तक दूसरा चैप्टर भी खत्म। यही महीना में इसको से क्वेश्चन आंसर के साथ निपटारा भी करना है कि नहीं? हाँ, हम अपना घर में आराम करेंगे हम ना कहीं जाते, हम कहाँ जाए, हमको कहीं देखा ले।
हमको बोल, अरे तुम लोग 3-4 महीने से पढ़ ही रहे हो जी, बहुत दिन से पढ़ता था ना, लेके चलते घुमाने। क्यों शुभम? अब कोई कल आएगा पढ़ने का है कि चलिए सर घुमाने लगे। और ऐसा नहीं ना है कि बहुत सारा लड़का बैठे हुए हो, आप लोग इतना कम बैठे हुए हो, किसको घुमाने लेके चलो? एक जाएगा, उसमें से एक घूमने लायक के एक ही जगह है, वो है अपना घर। सब अपना अपना घर है, एक बार बढ़िया से देखिए कि एगो पिलर है गिनिए, कि एगो ईंटा लगा है गिनिए। अरे ठीक है, चलो तीसरा क्या था हमारा जी? वो है विंड स्पीड। The rate of evaporation increases with the rise in wind speed and decreases with the decrease in wind speed। That is, मैं ये कहना चाहता हूं कि इवेपोरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विंड स्पीड के। ठीक, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, पहलौका के साथ, दूसरका के साथ। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला क्या है? ह्यूमिडिटी। इसको में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें है। कच कुछ ना करो, छोड़ो ना जी, कहियो पिलर है, बनला के बाद क्या गिनता है कि नहीं? अब बहुत पश्चात क्या जब चुहिया चुग गई खेत। द रेट ऑफ इवेपोरेशन increases with the decrease in humidity and evaporation decreases with the decrease in humidity। कुछ तो दिक्कत है, इवेपोरेशन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज होगा यहां पे। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि इवेपोरेशन जो है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ह्यूमिडिटी का। यानी कि ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगा, इवेपोरेशन धीरे धीरे होगा। ह्यूमिडिटी कम रहेगी, इवेपोरेशन तेजी से होगा। तुमको कुछ पता चलता है? 5 बजे वाला ट्यूशन में पूछ लेना माई तुम्हें। कौन इवेपोरेशन? बॉय करना है? ठीक है, समझ गए। चलो ये क्लियर होता है ना? चारों समझा दिए, चारों लिखा दिए, कहानी खत्म होता है किसका? फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन का। इज इट क्लियर? अब हमारा नया टॉपिक है। चलो हो गया, मिटा दें जी।
सुने हम लेकिन लास्ट नहीं है। ध्यान से देखो, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। याद है आपको अभी वाला टॉपिक नहीं, पहले वाला है कि नहीं? तो ये दूसरा पार्ट है जिसमें हमें बस एक ही एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, फिर ये टॉपिक के खत्म। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड ऑन increasing pressure and decreasing temperature। गैस को हम लोग लिक्विड में बदल सकते हैं। मैं वाटर वेपर की बातें नहीं कर रहा, मैं और नॉर्मल गैसेस की बातें कर रहा हूं, ठीक है? उसके लिए हमने एक व्यवस्था किया है, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, क्योंकि साइंस कहता है कि मत मानिए, आप करके देखिए, उसके बाद मेरे पास आइए, फिर कहिए कि हम मानते हैं, ठीक है? क्लियर है? तो उसके लिए सबसे पहले एक कंटेनर लिया जाए और एक पिस्टन लिया जाए। तो लोग सीधे काटे बंदूक के बात करने लगता है। एक पिस्टन है, ये देखिए, इसमें हमने गैस को भर दिया है। ये जो डॉट से दिखा रहा हूं, ये गैस का पार्टिकल्स है, ठीक है? कोई दिक्कत? एक पिस्टन लिया जाए, ये सब इलीगल है, बंदूक वाला बात ना करो, पुलिस देखेगा तो कब्जे में ले लेगा, है कि नहीं? अरे इसको पिस्टन ही बोलते हैं जी। ये पिस्टन है, ये धावे वाला पिस्टन है ये, ठीक? पता नहीं, यहीं पे था, गवा दिया कोई। उससे दूर रहना। तो इसमें हमने गैस लिया, ठीक है? ये है गैस, क्लियर? और ये है पिस्टन। ये पिस्टन किस लिए है? तो इस गैस को दबाने के लिए, दबाएंगे प्रेशर बढ़ जाएगा, नहीं? इस बात को आप एक बलून्स के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि किस तरह से इस पिस्टन को दबाने से प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है? तो पिस्टन को धीरे धीरे दबाएंगे हम लोग। ये फिगर ए है ये, ठीक? बी में देखिए, इसको प्रेस करना है, ठीक है? 2 फिगर या 3 फिगर में खत्म करूं?
ये मैंने क्या किया, तो कंप्रेस और कूल, मतलब दबाओ और ठंडा करो, दबाओ और ठंडा करो। यहां पे नियम काम करता है, दबाओ और ठंडा करो, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर कोई हमसे पूछ सकता है कि सर सिर्फ दबाएंगे ही ठंडा नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो दिक्कत है, लिक्विफाई आप नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। इसका उत्तर कैसे, तो कैसे का उत्तर फिगर कंप्लीट करने के बाद में देगा, ठीक। इसके बाद पहले पिस्टन पूरा बनाया जाए। अरे तुम लोग कृष्ण बनने के चक्कर में लाला जी, राधा करना है। अरे तुम उसका नाम काहे लेवे लगता है कि नहीं। हफ्ता के 7 दिनों करे पड़ेगा, तब होगा कुछ नहीं। फिगर को ध्यान से देखना है, बाकी देख रहे हो ध्यान से। इस फिगर को ध्यान से देखने से क्या होता है, इस फिगर को ध्यान से देखिए और दोनों में अंतर बताइए। अंतर यह है कि इसका पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर पे है, इसका पार्टिकल्स क्लोज आ गया। क्यों? क्योंकि हमने इसको पुश किया है ना, राइट, पुश्ड इन, ठीक है। पार्टिकल्स गेट क्लोजर, फिर से इसको कंप्रेस एंड कूल। यह है, इस पिस्टन की मदद से हमने और दबाया है, राइट। क्या हो गया तुम लोगों को जी, मामू करने को है, किसी ने आया देखने के लिए वहां। ये ठीक है। Particles get so close to attract. Pushed in so much. ठीक है, चलो खत्म हो गया। गैस को हम लोग लिक्विड में कैसे बदल सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा हमारा। हमने लिक्विफाइड कर दिया और अंतिम में गैस जो है वो ये गैस ना रह करके अब ये लिक्विड है। ये ऑक्सीजन को, हमें तो ये भी नहीं पता पीयूष कि ऑक्सीजन को लिक्विड में बदल सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो हम आपको ऑक्सीजन को बताएं कैसे। लेकिन एक गैस है, वो है अमोनिया। अमोनिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिक्विड में बदल सकते हैं,
ठीक है, आई हैव नो आइडिया, लेकिन मे भी हम लोग ऑक्सीजन को भी लिक्विफाइड कर सकते हैं इस नियम से, करना तो चाहिए, है कि नहीं। तो उसको भी, कोई भी गैस हो, अगर उसको लिक्विफाइड करना है तो यही नियम काम करेंगे। ठीक है, वो नियम है कंप्रेशन कूल। व्यवस्था अलग अलग हो सकता है लेकिन वही कंप्रेशन कूल। कंप्रेस का मतलब हुआ दबाओ, और दबाने का मतलब हुआ प्रेशर को इंक्रीज कर दो, बढ़ा दो, एकदम प्रेशर बढ़ा दो। इस कंप्रेस को समझाने के लिए कि बलून्स वाला एग्जांपल ले रहे थे, हुक करके बलून्स को फुला दिए, अब बलून्स को दबाओगे तो बलून्स के अंदर प्रेशर बढ़ेगी ना जी, तो बढ़ेगी, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से सभी हवाओं को आप एकदम कम जगह में फिट करने का प्रयास कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है। लेकिन जो हवा है, फ्लूइड है, एयर फ्लूइड है, गैस फ्लूइड है, पढ़ाया तो है हमने फ्लूइड आपको, है कि नहीं, इसी चैप्टर में पढ़ाया था। तो फ्लूइड है, दीवार पर प्रेशर लगाएगा, जैसे वाटर लगाता था 8 क्लास में, है कि नहीं, वैसे ही। ठीक है, तो बलून्स की दीवारें कमजोर है, इसलिए बलून्स की दीवारों को तोड़ करके हवा बाहर निकल जाएगी, लेकिन इसकी जो कंटेनर है बहुत ही सख्त है, इसको तोड़ करके बाहर नहीं निकल सकता, समझे। तो हाइड्रोलिक मशीन या फिर जो भी मशीन हो, उसकी मदद से हम लोग इसको प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जब हम इसको सटाएंगे, दबाएंगे, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स एकदम पास पास ना आ रहा है तो टकराएंगे। ठीक है, और ऊर्जा पैदा होगा तो हीट बढ़ेगा, लेकिन उस हीट को कंट्रोल करने के लिए हमें तापमान को डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ब्लास्ट ना हो, एक्सपेरिमेंट फेल ना हो। अब पता चला कि क्यों कूल कर रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर को डाउन करने के लिए बहुत सारा व्यवस्था है, जैसे इसके चारों तरफ आइस रखेंगे, या फिर आइस के अंदर ही डुबो कर रखेंगे, या फिर ये ऐसा ही मशीन हो जो ये कूल रहता हो, है कि नहीं, राइट। क्योंकि फैक्ट्री में बहुत सारा चीजें हैं, राइट। हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर नहीं ना बन रहे हैं, बस नॉलेज ना ले रहे हैं चीजों का, तो वैसे होता है। अगर ऑक्सीजन को भी लिक्विफाइड किया जा सकता है तो यही तरीका है कंप्रेशन कूल, कोई भी गैसेस को। ठीक है, जिसमें से एक अमोनिया नाम का गैस है, वो कंफर्म है कि वो होता है। ठीक है, उसको लिक्विफाइड करेंगे तो ऐसे, और भी कोई गैसेस तो ऐसे, क्लियर है। तो ये एक्सपेरिमेंट खत्म होता है। इसी के साथ एक चीज को जानना है, वो है ड्राई आइस। ठीक है, gases can be liquefied, वैसे नहीं कीजिए, चुपचाप बैठिए। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड ऑन डिक्रीजिंग the temperature। ठीक है, तो घास को डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर को अप्लाई करेंगे और तापमान को डिक्रीज करेंगे, गैसेस लिक्विफाइड हो जाएंगे। ठीक, यही तरीका है जो और कुछ है नहीं। एक गैस का नाम लिख लो, अमोनिया। अमोनिया गैस कैन बी, नहीं सिर्फ अमोनिया लिखो, अमोनिया गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड lowering the temperature। ठीक है, एक पॉइंट लिखने लायक है, वो ये है कि प्लीज नोट दैट ड्यूरिंग applying
pressure it causes rise in temperature and produces heat. So to control, बंद करो उसको, to control heat we apply cool. ठीक है, कि उस हीट को मेंटेन करने के लिए वेसल्स को ठंडा करना जरूरी है, नहीं तो तापमान इतना बढ़ जाएगा कि फट जाएगा, ये आग लहक जाएगा, समझे। आप कितना भी प्रेशर को इंक्रीज करिए, आप बिना तापमान को डाउन किए हुए लिक्विफाइड नहीं कर सकते हैं। आप कितना भी तापमान को डाउन कीजिए, बिना प्रेशर अप्लाई करे लिक्विफाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सीधे सॉलिड में बदल जाएगा और आपको चाहिए क्या? लिक्विड। फिर इसी के साथ आपको ड्राई आइस के बारे में जानना था, वो है ड्राई आइस कुछ और नहीं बल्कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। इस चीज को लेकर के बहुत सारे लड़कों को कंफ्यूजन रहता है कि ये सॉलिड आइस ड्राई आइस है क्या? कुछ नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखा है, उस गैस को पकड़ करके हम लोग इतना तापमान को कम कर देते हैं, इतना कम कर देते हैं कि सीधे सॉलिड में बदल जाता है, समझे। तो सॉलिड में बदल गया तो वो इतना ज्यादा ठंडा रहता है, इतना ज्यादा ठंडा रहता है कि जो नॉर्मल आइस है उससे कई गुना ज्यादा ठंडा रहता है। एकदम हाथ पर रखेगा स्किन को उखाड़ देगा, समझे, इतना ठंडा। ठीक है, उसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो फूड को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए हम लोग। ठीक है, जस्ट लाइक स्टोरिंग ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, इंपॉर्टेंट महंगे रेसिपी को हम लोग लंबे समय को बचा करके रखने के लिए हम लोग ड्राई आइस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कॉस्टली भी आता है। नॉर्मल लोग इसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। यहाँ कौन रखेगा ड्राई आइस? कोल्ड स्टोर में भी नहीं है यहाँ। चलो ये हो गया, मिटा दें। अब बोलो कौन? गैस वाला बिस्कुट था, स्मोक बिस्कुट मेला में लगा जो पनवा देता है मुंह से स्मोक निकलता है, जो उसके बारे में मेरा कोई ख्याल नहीं है और मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया वो, और करना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे को जान भी चला जाता है। वो जो पान मुंह में खिलाता है और जो धुआं निकालने का ट्रेंडिंग है, जो तो उस हैप्पी 5 वाला बिस्कुट खाने पर कहाँ धुआं फेंकता है? उसमें वो गरम करता है, लेकिन ठंडा रहता है। लेके आना तो कल बिस्किट किन के शादी ब्याह में देता है, छोटे छोटे टुकड़े स्मोकिंग बिस्कुट यहाँ कहाँ था? अब देख के बताइए ना, उसमें सर ठंडा रहता है, उसके बाद फिर खाता है, उसके बाद फिर धुआं फेंकता है, कुछ देर तक 1 से 2 बार, उसके बाद तो खत्म है। अच्छा पहले इसको बंद किया तो अब कौन सा बिस्कुट की बातें कर रहा है? हमें तो क्या पान वाला तो रील्स में देखे थे कि खाता है तो स्मोक निकालता है। उसी प्रकार के कोई भी बिस्किट रहता है, ऐसे ज्यादा हैप्पी यूज करता है। इसका तो कोई ख्याल है नहीं। अब बिना देखे बिना कुछ समझे बढ़िया से हम तर्क नहीं दे सकते, समझे। टाइम है या फिर हो गया? 44। इतना जल्दी टाइम क्यों हो जाता है? 5 लेकिन नहीं बजा होगा, बज गया। इतना जल्दी टाइम क्यों हो जाता है भाई? हैं? कह रहा है इतना टाइम जल्दी क्यों हो जाता है? See you soon in the next class, and for that you must wait. Have a nice day. Enjoy your day.